जो अफसरों से बात हो पाई है जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन्होंने कहा है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चिंताजनक का मतलब आप ये लेकर चलिए कि कोई खास जो है वो स्टेबल यहाँ पर अभी तक नहीं है, जो भी इंजर्ड अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रैक है ये काफ़ी वैसा इलाका है जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हर एक चीज़ को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है कि किस तरह से जो है पहुँचाया जाए, कहाँ तक जो है सेफली सबसे पहले इंजर्ड जो है उनको इवैक्यूएट किया जाए और इंजर्ड्स के इवैक्यूएट होने के बाद ही जो है अगली कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको लगातार ये बता दें कि अभी जो है सभी घायलों को वहां से नहीं निकाला जा सका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वही पूरे नहीं हुए। अब कॉर्डन लगाया जाएगा, शाम का समय है। सबसे बड़ी चुनौती हर बार यही रहेगी क्योंकि पिछले 2 से 2.5 साल में आप आतंकियों का पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुरक्षा बलों को एम्बुश करने की कोशिश की है। ये सबसे पहले 1 जनवरी 2023 को हुआ था ढांगरी में, जब आतंकियों ने पहले सिविलियंस को मारा, उसके बाद वहां पर ही आईडी लगाया गया ताकि सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे और यहां पर और कैजुअलिटी सुरक्षा बलों की हो। तो इसलिए सुरक्षा बल अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले इंजर्ड्स को इवैक्यूएट करवाने के बाद ही सुरक्षा बल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कॉर्डन जो है लगाया जाए और उसके बाद आतंकियों को धरपकड़ की कोशिश शुरू की जाए। बिल्कुल। और कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि पहले हमने देखा ज्यादातर कश्मीर रीजन में अटैक किया गया, फिर उसके बाद जो आंकड़े और जो नंबर्स देखने को मिले जम्मू में भी उसी तरीके से हमले हुए। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? किस तरीके से इसको समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों को घाटी में लगातार ढेर किया जा रहा है, क्या उसकी बौखलाहट है जो एक और हमला? अगर आप एक सही आकलन करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ समय से घाटी के अंदर टेरर रिलेटेड अटैक्स कम हुए थे और जम्मू रीजन में ज्यादा हुए थे। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि एक अमरनाथ यात्रा आने वाली है। पहलगाम की एक अलग इम्पोर्टेंस है जो एक अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही साथ अब आप देखेंगे और देखते आए हैं हमेशा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, पासेस खुलते जाएंगे, बर्फ पिघलती जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे और इन्फिल्ट्रेशन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आती है बात कि पहलगाम जहां से सो कॉल्ड हमारे अमरनाथ यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जहां से शुरू होनी है वो, और ज्यादातर शुरू यहीं से होती है। जो ऊपर वाला साइड है वहां से काफी कम लोग जाते हैं, मेजर जो रजिस्ट्रेशन होकर लोग जाते हैं वो पहलगाम वाले रास्ते से ही जाते हैं। अगर आप इस जगह पर एज अ टेररिस्ट स्ट्राइक करते हैं तो आप काफी चीजें साइमल्टेनियसली अचीव करते हैं। एक तो पर्यटकों को आप घबराते थे, उनको डेटर करते हैं। आपकी अमरनाथ यात्रा के ऊपर आप एक नया क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आप ये प्रूव करते हैं कि हम इस इलाके में स्ट्राइक कर सकते हैं। ये टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक बात है डिफेंसिव या इनको एलिमिनेशन की, बी रेस्ट एश्योर्ड, कॉर्डन कब कैसे कितने बजे लगेगा मैं आर्मी पर छोड़ता हूँ। दे आर कैपेबल, वो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इस ऑपरेट एरिया को देखा हुआ है, इसमें डिफिकल्टी है और डिफिकल्टी को ओवरकम करना ही आर्मी का काम है। ये अपने आप में कोई आसान काम नहीं है कि आप एक एरिया को कॉर्डन करें और उन चारों लोगों को मार गिराएं। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस तरह की सक्सेस एक टेररिस्ट के एस्केप करने की जो लाइफ है वो मेरे ख्याल 72 घंटे से ज्यादा नहीं होती है। बट जब टरेन जो है वो ज्यादा घना और डिफिकल्ट हो जाता है वो थोड़ी बहुत और बढ़ जाएगी। बट अपने आप में विश्वास रखिए कि आपका जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है और इस तरह की घटना के बारे में हमेशा इवैल्यूएट करता है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। मेरा अपना होप एंड एश्योरेंस है कि इन चारों टेररिस्ट को मार गिराया जरूर जाएगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि आर्मी जाहिर तौर पर भरोसा आर्मी पर है कि वो जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगी। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो बता रहे हैं कि आखिरकार 72 घंटे से ज्यादा ये आतंकी छिप नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर ये घात लगाकर हमला किया गया है तो एस्केप की भी प्लानिंग पहले से कर ली गई होगी आतंकियों की ओर से।
देखिए, पिछले 2 से ढाई साल आप जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी हमला उठाकर देख लें तो वहां पर आतंकियों ने क्या किया है, एक रणनीति के तहत आतंकी हमले हुए हैं। ये आतंकी हमले बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि आतंकियों को कोई गाड़ी आती दिखी या फिर कोई व्यक्ति आता दिखा तो उस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये एक रणनीति बनाकर आतंकी हमले थे जिसकी पटकथा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से रची जा रही थी। पूरी रणनीति बनाई जाती है, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से इस रणनीति पर गहन चर्चा होती है और फिर इस रणनीति को ग्राउंड जीरो पर ये आतंकी जो हैं वो उतारते हैं, किस तरह से वो इसको अंजाम देते हैं। अब ये जो आतंकी हमला लग रहा है ये एक आप कहें कि जल्दी में किया हुआ आतंकी हमला नहीं है, क्योंकि मीडोस था 7 से 8 किलोमीटर दूर था सड़क से इलाका, वहां पर गाड़ियां नहीं जाती हैं। तो आतंकियों को इस बात की पूरी जानकारी थी, उन्हें पता था कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट आते समय लगेगा क्योंकि 8 किलोमीटर दूर का रास्ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आतंकियों को यह पता था कि अगर हम 8 घंटे में अगर आप कम से कम भी समय लेके चलें तो 1 से सवा घंटे का जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट पहुंचने का समय लगेगा वो उनको भागने में मदद करेगा। अब इसमें बहुत ही सोच और समझ के इन्होंने एक खौफ डालने की कोशिश की है और इसका सेम पैटर्न PAFF के पैटर्न से मेल खाता है, जो कि पिछले साल रियासी में जो इन्होंने 10 श्रद्धालुओं को बस वाले हमला किया था जो जा रहे थे दर्शन के लिए अमरनाथ यात्री। तो ये सिमिलर पैटर्न है, नंबर 1। नंबर 2, ये सीधा सीधा हमला है पाकिस्तान के ISI के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम के लोगों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के आवाम की रोजी रोटी के ऊपर और उनके पेट पे लात मारने का काम किया गया है। ये अब तीसरा ये है कि अब वहां पे जितने भी लोकल जो पॉपुलेशन है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करके इन सभी आतंकवादियों से को पकड़वाना है और इनका खात्मा करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे 19 RR का इलाका है, तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मतलब खरी उतरेगी अपने मिशन में और इनको कॉर्डन की कार्रवाई चलेगी। और ये अभी 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये लगभग हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही घना इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और शाम के 4:30 या 5 बजे इस जंगल नुमा इलाके में अंधेरा काफी हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेड़ों से घिरा हुआ इलाका है और बर्फ भी होगी। तो देखें, ऑपरेशन आने वाले दिनों में काफी मुश्किल आने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन आर्मी अपने ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन, नाइट विजन ड्रोन्स की मदद से इन आतंकवादियों को ट्रैक डाउन करके जल्द से जल्द इनका खात्मा करेगी। पर अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अब वापस मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ये आतंकवादियों का, और ये जो ISI का जो हरकतें हैं ये रोकनी पड़ेगी और ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों की मदद और उनके साथ बिल्कुल मेजर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घना जंगल है और ये इलाका ऐसा है कि वहां से भागने में जाहिर तौर पर आसानी, शेल्टर लेने में यहां पर आतंकियों को होगी। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, एक पर्यटक की मौत की जानकारी मिल रही है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे थे, अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें आ गई हैं। कुछ ऑफिशियल से आपकी बात हुई है कि मौजूदा जो और पर्यटक भर्ती हैं उनकी स्थिति अभी क्या है, क्या वो खतरे से बाहर हैं? ये देखना। देखिए, जो अफसरों से बात हो पाई है जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन्होंने कहा है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चिंताजनक का मतलब आप ये लेकर चलिए कि कोई खास जो है वो स्टेबल यहाँ पर अभी तक नहीं है, जो भी इंजर्ड अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रैक है ये काफ़ी वैसा इलाका है जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हर एक चीज़ को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है कि किस तरह से जो है पहुँचाया जाए, कहाँ तक जो है सेफली सबसे पहले इंजर्ड जो है उनको इवैक्यूएट किया जाए और इंजर्ड्स के इवैक्यूएट होने के बाद ही जो है अगली कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको लगातार ये बता दें कि अभी जो है सभी घायलों को वहां से नहीं निकाला जा सका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वही पूरे नहीं हुए। अब कॉर्डन लगाया जाएगा, शाम का समय है। सबसे बड़ी चुनौती हर बार यही रहेगी, क्योंकि पिछले 2 से ढाई साल में आप आतंकियों का पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुरक्षा बलों को एम्बुश करने की कोशिश की है। ये सबसे पहले 1 जनवरी 2023 को हुआ था ढांगरी में, जब आतंकियों ने पहले सिविलियंस को मारा, उसके बाद वहां पर ही ID लगाया गया ताकि सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे और यहां पर और कैजुअलिटीज सुरक्षा बलों की हो। तो इसलिए सुरक्षा बल अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले इंजर्ड्स को इवैक्यूएट करवाने के बाद ही सुरक्षा बल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कॉर्डन जो है लगाया जाए और उसके बाद आतंकियों को धरपकड़ की कोशिश शुरू की जाए। बिल्कुल। और कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पहले हमने देखा
ज्यादातर कश्मीर रीजन में अटैक किया गया, फिर उसके बाद जो आंकड़े और जो नंबर्स देखने को मिले, जम्मू में भी उसी तरीके से हमले हुए। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इसको समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों को घाटी में लगातार ढेर किया जा रहा है, क्या